What's up, you guys? Welcome back to my channel. Let's continue Gap, the series, season 2, Best of Noble. फाइनली सैम की सर्जरी वाली डे आ जाती है। उसकी सारी फ्रेंड्स मॉन खुन नुइंग भी उसे चेयर अप करती है एंड उसे बहुत सपोर्ट करती है। खुन सैम सर्जरी रूम में जाने से पहले मॉन को आई लव यू कहती है। फिर सर्जरी रूम के बाहर ख़त्म होने तक मॉन बस वहीं पर ही वेट कर रही थी। बट वहाँ पे खुन नुइंग आती है एंड स्ट्रिक्टली मॉन से कहती है कि उसके साथ जाए एंड कुछ खाए, कॉज वो बिना कुछ खाए बिना रेस्ट करे बस हॉस्पिटल में ही थी। मॉन पहले तो इनकार कर रही थी। वो डिसाइड करती है जब तक डॉक्टर्स नहीं आएगा वो यहाँ से नहीं जाएगी। बट खुन नुइंग जब उसे थोड़ी स्ट्रिक्टली बात करती है तो वो फाइनली मान जाती है। अगले सीन में मॉन खुन नुइंग के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती है, वही चिल्ड्रन को लेकर। वो खुन नुइंग से वो सब कुछ कहती है जो सैम ने कही थी कि रिकवर होने के बाद वो मॉन से शादी करेगी एंड देन आईवीएफ करेगी। खुन नुइंग सारी बात सुनकर मॉन से कहती है, ओके सो तुम दोनों किस किस पाम यूज़ करने वाले हो। मॉन की कुछ आंसर देने से पहले ही खुन नुइंग कहती है, क्रिक? नो मॉन, उसके पास से अपने बच्चा कभी मत लेना, आई हेट हिम। मॉन सोचती है खुन नुइंग जिन्हें ऑलवेज मिस्टर क्रिक से प्रॉब्लम है। बट मॉन को पता है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। मॉन कहती है, नो मिस्टर क्रिक की नहीं, इससे अच्छा हम कोई दूसरे पर्सन के लेंगे। बाद में हम लोग कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना चाहते हैं। खुन नुइंग स्माइल करते हुए कहती है, यू गाइस आर द परफेक्ट कपल, लव ईच अदर और कभी एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करते हो। ओके, तुम दोनों फैमिली स्टार्ट करने से पहले अच्छे से प्लानिंग कर लेना। तो अब जल्दी जल्दी शादी करो एंड एक हैप्पी कपल की तरह रहो। तभी मॉन भी स्माइल करते हुए कहती है, ओके बट देन व्हाट अबाउट खुन नुइंग, आपकी लव लाइफ कैसी चल रही है। खुन नुइंग इस बात से एम्बैरेस्ड हो जाए उससे पहले ही वो स्माइल करते हुए कहती है, नाइस, इट्स रियली नाइस एक यंगर वन साथ में रहना। मॉन कहती है, हाँ अपने लव के साथ रहना ये एक बेटर लाइफ है। खुन नुइंग कहती है, हाँ बट वहाँ पे भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अगर मेरी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आई डोंट नो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊँगी लाइक तुम्हारी और सैम की तरह। समटाइम्स एज डिफरेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं बहुत सोचती हूँ जब मेरी एज हो जाएगी, मैं ओल्ड हो जाऊँगी, तब मेरी गम्स और मेरे सारे टीथ्स गिर जाएगी। तब मुझे उस टाइम पे उस पर डिपेंड होना पड़ेगा। बट वो एज कम होने की वजह से स्टिल एकदम फिट रहेगी और एलिगेंट भी। और ये चीज़ मुझे एकदम से सताती रहेगी और कहीं मैं उसे टॉर्चर न कर बैठूं। मॉन कहती है, खुन नुइंग आप बहुत सोच रहे हो। आप इतना मत सोचो, ज़्यादा सोचोगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। खुन नुइंग कहती है, क्या इस तरह वीडिंग करना अच्छा होता है लाइक यू एंड सैम। मॉन रियलाइज़ करती है खुन नुइंग कुछ सोचते हुए ये बात कहती है। मॉन स्माइल करते हुए कहती है, ओके चलो हम लोग एक साथ शादी करते हैं। खुन नुइंग कहती है, मॉन मैं बस तुम्हें पूछ रही हूँ, मैं उससे शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। मैं थोड़ी डरती हूँ वन डे वो चेंज हो जाएगी एंड किसी को ढूंढ लेगी जो उसकी एज की होगी एंड वो मुझे छोड़ देगी। फिर खुन नुइंग अपने हैंड वॉच को देखती है और नोट करते हुए कहती है, ओके चलो अब खुन सैम को देखते हैं। मॉन भी नोट करती है और दोनों ही हॉस्पिटल की ओर जाती है। चलते चलते भी मॉन खुन नुइंग के साथ बात कर रही थी। मॉन खुन नुइंग से कहती है, क्या आप डर रहे हो कि वो एक दिन चेंज हो जाएगी। वेल एवरीवन चेंजेस एवरी डे। खुन नुइंग क्या आप ऑलवेज इतने सब कुछ सोचते हो।
अगर आप ऑलवेज इतने सब कुछ सोचते ही रहोगे तो क्या आप बाद में रिग्रेट नहीं करोगे? वो आपसे बहुत प्यार करती है, खुद न्यूइंग कहती है, बट अगेन शी इज स्टिल यंग, शी मस्ट फॉल इन लव वेरी इजीली। मॉन कहती है, बट खुद न्यूइंग वो जब ग्रो करेगी तब उसकी माइंड चेंज हो जाएगी। सबकी माइंड स्टिल एक फैसले पर नहीं रहती है, वो चेंज होते रहते हैं। खुद न्यूइंग कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैं उसके लव को हेट नहीं कर रही हूँ, बट कुछ भी एक जैसा नहीं रहता है और सब लोग सेम नहीं होते हैं, सबकी माइंड अलग अलग होती है। मॉम कहती है, खुन नुइंग व्हाई यू टॉकिंग लाइक अ लिटिल गर्ल हाँ? खुन नुइंग कहती है, या दैट्स राइट, यू ऑल्सो चेंज एवरी डे राइट? मॉम कहती है, बट आई नेवर डिड नॉट लव खुन सैम। खुन नुइंग कहती है, ओह दैट्स गुड, एंड आई एम श्योर सैम भी ऐसा ही सोचती है। बाय द वे कंग्रेचुलेशंस तुम दोनों की वेडिंग के लिए। फिर वो दोनों उस रूम के सामने जाती है जहाँ पे खुद सैम की सर्जरी हो रही थी। वहाँ पे जाते ही डॉक्टर उन्हें कहता है कि इंटेंसिव केयर यूनिट पर जाए। तो इस सिम्टम्स को प्रॉपरली इंक्वायरी करने के बाद ऑपरेशन एकदम स्मूथली हो गया है बिना कोई प्रॉब्लम्स के। ऑल्सो डॉक्टर ये भी कहता है कि 2 घंटे के बाद खुद सैम की होश वापस आएगा, बट तब तक उसकी होश वापस आने तक वो लोग यहीं पर रुके। तो जब तक सैम की होश वापस नहीं आ जाती है, मॉन उस रूम के सामने उनके लिए वेट करती है एंड सैम की फ्रेंड्स के साथ ऑपरेशन के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करती है। मॉन ने आकर जब उन सबसे ये कहा था कि सैम की ऑपरेशन एकदम ठीक ठाक हो गई है तो वो लोग बहुत रिलीफ हो जाते हैं, काश इस ऑपरेशन को लेकर सब लोग बहुत टेंस में थी। ओके सो 3 घंटे बीत जाती है, मे बी खुद सैम के उठने की टाइम हो चुकी है। नर्स आकर उन सबको यही कहती है कि अगर खुद सैम की होश वापस आती है तो उनमें से बस 2 लोग ही अंदर जाएगी उससे मिलने के लिए। तो फर्स्ट वो 2 पर्सन खुद नुइंग और मॉन ही होती है। वो दोनों खुद सैम को देखने के लिए फर्स्ट जाती है। जब वो लोग रूम पे एंट्री करती है तो वो लोग नोटिस करती है खुद सैम बेड पर लेटी हुई थी, उनकी होश वापस आई है एंड वो अपनी आंखें खोलकर कुछ देख रही थी। मॉन खुद सैम को देखकर बहुत रिलीफ फील करती है एंड थोड़ी सॉरी भी फील करती है। खुद सैम ने अपनी ऑपरेशन कंप्लीट कर ली है, ये देखकर मॉन की आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आ जाती है। मॉन बस खुद सैम को हग करके उन्हें किस करना चाहती थी, बट अभी के लिए वो ये सब कुछ नहीं कर पाएगी, बस वहाँ पे खड़े होकर उन्हें देख सकती है और कुछ नहीं। खुद नुइंग सैम के पास जाकर अपनी लिटिल सिस्टर को बुलाती है। वो कहती है, सैम इट्स मी, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? खुद सैम जो कि स्टिल बहुत ही स्लीपी दिख रही थी। मॉन कुछ नहीं कहती है, वो बस खुद सैम की बेड की एक साइड पर चुपचाप जाके बैठ जाती है। खुद सैम को अभी भी प्रॉपरली होश नहीं आया है, वो अभी भी उस लेस पर है। मॉन खुद सैम को देखकर रोना चाहती थी, कॉज वो बहुत हैप्पी है कि खुद सैम एकदम ठीक है। और इधर सैम मॉन की ओर देखते हुए कहती है, यू? खुद नुइंग जल्दी से मॉन की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, हाँ मॉन भी यहाँ आई है। सैम उसकी ओर देखते हुए बहुत कंफ्यूज्ड होकर अपनी आंखें घुमाती है। मे बी हो सकता है सैम सब कुछ ब्लूर दिख रही है और उनकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैंक है, बट फाइनली खुद सैम अपनी पूरी होश में आती है और मॉन की ओर देखते हुए कहती है, इट्स मॉन। सैम के मुंह से अपने नाम सुनकर मॉन बहुत हैप्पी होती है एंड बस रो पड़ती है और जल्दी से अपनी हैंड से अपने फेस को कवर कर लेते हैं। खुद सैम धीरे धीरे कहती है, तुम? मॉन नोटिस करती है उनकी ये वर्ड उतनी क्लियर नहीं थे। मॉन कहती है, हाँ खुद सैम क्या? सैम कहती है, कौन? आप कौन हो? मॉन की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, क्या खुद सैम उसे पहचान नहीं पा रही है? डॉक्टर्स भी बहुत कन्फ्यूजन में आ जाती है, काश
ऑपरेशन तो एकदम प्रॉपरली हुई थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? ऑलराइट गाइस, सो आगे क्या होने वाली है? क्या सैम मोहन को नहीं पहचानेगी? ये सब जानेंगे गैप द सीरीज सीजन 2 चैप्टर 17 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।